उपनिषद के संबंध में ये बात बहुत बार हमने सुनी होगी कि परमात्मा है ये जाना नहीं जा सकता, बल्कि जो कह रहा है कि मैं परमात्मा को जानता हूं, समझ लीजिए वो कुछ नहीं जानता। और जो कह रहा है मैं नहीं जानता हूं, तो समझ लीजिए कुछ तो जानता है कम से कम। यही बात केनोपनिषद के दूसरे खंड के इस पहले श्लोक में है। श्लोक कहता है, यदि मन्य से सुवेद इति। अगर तुम ऐसा मानते हो, एक व्यक्ति को एक गुरु कह रहा है, यदि मन्य से, अगर तुम मानते हो, सुवेद, मैं जानता हूं, दभ्रम एव अपि। और यहां सुवेद का मतलब है अच्छी तरह से। सु शब्द जब किसी क्रिया के आगे लग जाता है तो उसका अर्थ बन जाता सु माने बहुत अच्छे से। जैसे स्वागत, स्वागत का अर्थ होता है सुआगत, आप आए, लेकिन आपका आना बड़ा अच्छा रहा, तो इसके लिए सु और लगा देते हैं, सुआगत। ऐसे ही सुवेद, जानते हो, लेकिन सु अच्छी तरह से जानते हो। अगर तुम ऐसा मानते हो कि मैं बहुत अच्छे से ईश्वर को जानता हूं, तो गुरु कहता है, दभ्रम एव अपि नूनम त्वम। दभ्रम एव, मुझे लगता है कि दभ्रम, दभ्र कहते हैं बहुत थोड़ा, बहुत जरा सा, तनिक सा। दभ्रम एव अपि नून त्वम वेत्थ ब्रह्मण रूपम। मुझे तो लगता है कि बहुत थोड़ा सा ही तुम वेत्थ माने जानते हो ब्रह्मण रूपम, ईश्वर के रूप को। अगर तुम्हारे मुख से ये निकला है, मैंने सुना है कि तुम ईश्वर को अच्छे से जानते हो, ऐसा तुम्हारा मानना है, तो मेरी दृष्टि में तो तुम ईश्वर को दभ्रम एव, बहुत थोड़ा ही जानते हो। क्योंकि किसी में यह सामर्थ्य नहीं है कि ईश्वर को पूरी तरह से जान पाए, और वो भी सु बहुत अच्छी तरह से जान पाए। कह रहे हैं ऐसा संभव ही नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम बहुत थोड़ा जानते हो ईश्वर के स्वरूप को। फिर आगे कह रहे हैं ऐसा क्यों? कह रहे हैं यदस्य त्वम यदस्य च देवेशु अथ यत अस्य। जो तुम्हें लग रहा है ना कि देवेशु अर्थात देवताओं में, विद्वानों में, विद्वानों में यत अस्य, इसका, यत अस्य जो, इसका, परमात्मा का जो स्वरूप है, जो तुझे लग रहा है कि देवताओं ने, विद्वानों ने, मैंने ईश्वर के स्वरूप को जाना है, तो कह रहे हैं मीमांस्य एव। मेरी दृष्टि में अभी संशय है, मीमांस्य। ये तुम्हारी जो जानकारी है ये विचार करने योग्य है। अभी ये परीक्षणीय है, तुमने जाना भी है कि नहीं जाना। ये जो इतना सा भी जाना, ये इतना सा भी सच में जाना या नहीं जाना। यानी कि गुरु कहता है कि अगर तुम्हें लगता है तुमने बहुत अच्छे से जान लिया, तो मुझे लगता है तुमने बहुत थोड़ा सा जाना है ईश्वर के स्वरूप को, ब्रह्म के स्वरूप को। और जो तुम्हें लगता है कि देखो विद्वानों ने भी तो जाना है, विद्वानों की तरह मैंने भी जाना है, तो ये तुम्हारी थोड़ी जानकारी भी मेरी दृष्टि में अभी परीक्षणीय है। अभी ये निश्चित नहीं है कि तुमने इतना सा भी जाना है। क्यों? अच्छा, इसका कारण क्या है? क्योंकि एक सीधा सच्चा सा गणित चलता है। गणित ये है कि जब भी किसी व्यक्ति को ईश्वर की अनुभूति होगी, होती है, उसके भीतर से सबसे बड़ी बात जो निकलकर बाहर आती है वो होती है लोकैषणा। जब एक व्यक्ति संन्यास लेता है, संन्यास लेने के समय वो घोषणा करता है, लोकैषणा वित्तेषणा पुत्रेषणा मया परित्यक्ता। मैंने लोकैषणा, मैंने वित्तेषणा और मैंने पुत्रेषणा छोड़ दी है। लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा छोड़ने का क्या अर्थ है? क्या कर दिया छोड़कर? दरअसल लोकेशना की मुझे दुनिया की पसंद नापसंद से फर्क पड़ता है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो मेरे लिए महत्व रखता है, लोकेशना। वित्तेषणा, मेरे पास कितना धन है, कितनी सुख सुविधाएं हैं। और पुत्रेषणा, मेरे फॉलोअर कितने हैं, मुझे अपना बड़ा मानने वाले लोग कितने हैं, ये पुत्रेषणा है। अच्छा, ये तीनों ही ऐषणाएं हमें ईश्वर तक जाने से रोकती हैं। क्यों रोकती हैं? दुनिया में सब वस्तुएं यही तो करती हैं। जब भी कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो बीच में छोटे छोटे लालच आ जाते हैं और वो हमें रोक देते हैं वहीं के वहीं। जैसे जब खिलाड़ी किसी भी स्तर पर खेल रहा होता है, चाहे वो जिले के स्तर पर खेल रहा हो, चाहे वो प्रांत के स्तर पर खेल रहा हो, तो आप देखेंगे जिले के स्तर पर, प्रांत के स्तर पर जब वो कुछ बड़ा उपलब्ध करता है, कोई बड़ी ट्रॉफी जीतता है, कोई बड़ा पुरस्कार प्राप्त करता है, या राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करता है, तब उसे प्रांत की सरकारें नौकरियां देने की घोषणा करती हैं। अधिकतर रेलवे की नौकरी दी जाती है, उनके लिए कोटा होता है। अब ऐसे में खिलाड़ी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जा सकता है, ओलंपिक्स खेल सकता है, लेकिन उसे कुछ छोटा सा लालच, बहुत छोटा सा लालच कि उसे रेलवे में एक नौकरी मिल जाएगी। कितनी बड़ी नौकरी होगी वो, कितना उसे मान सम्मान, कितनी बड़ी उपलब्धि मिलेगी, बहुत छोटी सी। लेकिन वो एक प्रेरणा के लिए होती है ताकि अधिक से अधिक लोग खेल में भाग लें। पर कुछ लोग बेचारे ऐसे भी होते हैं जो उसे ही अपना ध्येय मान करके खेल प्रारंभ करते हैं। उन्हें लगता है क्यों खेल रहे हैं, रेलवे में नौकरी लग जाएगी इसलिए हम खेल खेल रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ियों का कोटा होता है अलग से। ये जो छोटी उपलब्धि है ये हमें बड़ी उपलब्धि तक पहुंचने से रोकती है, टांग पकड़ती है, हमारी, हमारे उन्नति में बाधा बनती है, रोड़ा बन जाती है। ऐसे ही अध्यात्म के क्षेत्र में होता है। अध्यात्म के क्षेत्र का शिखर है परमात्मा को जान लेना, समझ लेना। पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से तो परमात्मा को कभी जाना ही नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, परमात्मा के आनंद को अनुभव कर लेना है हमारा ध्येय है, उद्देश्य है, लक्ष्य है।
इसके बीच में बाधा बनती है छोटी छोटी उपलब्धियां, छोटे छोटे सुख। लोकेशणा बाधा बनती है, वित्तेषणा बाधा बनती है, पुत्रेषणा बाधा बनती है। और समस्या तो यही है कि जब कुछ छोटा पा लेते हैं तो बड़े को पाने का मन ही नहीं होता। बच्चे के हाथ में खिलौना दे दो, फिर उससे कुछ भी काम का ले लो। बंदरों के साथ भी तो यही होता है। ना समझ लोगों के साथ हमेशा यही होता है। ना समझ लोगों को छोटा सा लालच दो और उनसे बड़ा सामान ले लो, हालांकि वो उनके उपयोग का भी नहीं होता, पर उपयोग का हो भी तब भी। मान लीजिए कोई आप कहीं पर घूमने गए हैं एक यात्री के रूप में, पर्यटक के रूप में, और वहां पर आप खड़े हैं, एक पेड़ से बंदर आता है, आपका सामान उठा करके ले जाता है। क्या करते हैं आप उसकी तरफ? आप उसकी तरफ एक केला फेंकते हैं, वो आपका सामान फेंक देता है। यही तो होता है, छोटा सा लालच, बड़ा सामान ले लिया जाए। जब भी कोई व्यक्ति छोटे लालच में फंसेगा, बड़े उपलब्धि से दूर रहेगा, ये स्वाभाविक है। इसलिए कहते हैं लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा मया परित्यक्ता। और अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने ईश्वर को जान लिया, घोषणा कर रहा है ये, तो फिर आचार्य को ये बात तुरंत समझ में आ जाती है, घोषणा हो रही है, घोषणा हो रही है, इसका मतलब लोकेशना है। भाई घोषणा करने की आवश्यकता क्या है कि मैंने जान लिया? जान लिया तो आनंद लो। आकर के दुनिया को बताया जा रहा है, इसका मतलब दुनिया की प्रशंसा, दुनिया की वाहवाही लेने का मन है अभी। और अगर वो वाहवाही, वो प्रशंसा, वो श्रद्धा बटोरने का यदि मन है, तो फिर इसका मतलब ईश्वर के दर्शन अभी नहीं हुए हैं। क्योंकि ईश्वर के दर्शन होने का मतलब कुछ बड़ा मिल जाना, और कुछ बड़े मिलने का मतलब है छोटे मोटे से मुंह फिर लेना, छोटे मोटे की कीमत ही ना समझना, फिर संसार के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उसकी चिंता ही ना होना, आराम से बस मगन होकर के बैठे रहना। इसलिए कह रहे हैं आचार्य और गुरु, ये कहते हैं अगर तुमने घोषणा कर दी तो मुझे लगता है कि तुमने बहुत थोड़ा सा जाना है, झलक मात्र पाई है। एक और विशेष बात, आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे मन में यह रहता है हमें कुछ पाना है, कुछ पाना है, हमें परमेश्वर को पाना है, हमें शांति को, आनंद को पाना है। लेकिन यह भ्रम हमारा केनोपनिषद तोड़ देती है। क्योंकि अध्यात्म में कुछ पाना नहीं होता, या अध्यात्म में कुछ उपलब्ध करना नहीं होता है। उपलब्ध तो हमें पहले से ही है। अगर परमात्मा सर्वव्यापक है संसार में, तो पहले से ही उपलब्ध है ना। कोई दूर थोड़ा ही है कि भगवान कहीं किसी दूर घर में रहता हो, उसे जाकर के पा लेना है, समझ लेना ना। भगवान तो सदैव साथ में है। बस हमें काम यह करना है कि हमें कुछ छोड़ना है। हमारा कुछ पाना हमारा काम नहीं है, बल्कि कुछ समस्याएं हैं, उनको छोड़ना हमारा कार्य है। हमारा लक्ष्य इस समय वर्तमान शरीर में जीवन जीते हुए कुछ उपलब्ध करना, यह बहुत बड़ा मुख्य कार्य नहीं है। उपलब्ध तो पहले से है। परमात्मा के आसपास ही तो हम जी रहे हैं, परमात्मा की व्यवस्था में ही तो हम जी रहे हैं, परमात्मा के सानिध्य में, सन्निधि में, उसकी सर्वव्यापकता में हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। तो फिर ऐसे में पाना क्या शेष रह गया? कुछ भी नहीं। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कुछ छोड़ना। क्या छोड़ना? जो हमारे जीवन में बाधा बना हुआ है उसको छोड़ देना। और वो हमारे जीवन की बाधा क्या है जिसे हमें छोड़ना है? तो बिल्कुल सरल सी बात है, वो हमारे जीवन की बाधा है हमारी अपनी ऐषणाएं। ऐषणाओं को छोड़ना, मैं पने को छोड़ना। जब मैं पने को छोड़ेंगे तब उस तक पहुंचेंगे जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। एक बार मैं से तो बाहर निकला जाए, अहम से तो बाहर निकला जाए। इसलिए ये जो दो श्लोक हैं ऊपर और नीचे एक साथ, ये पहला और दूसरा श्लोक दोनों मिलकर एक ही बात कह रहे हैं कि कभी भी ये मत कहो कि मैंने जान लिया। और अगर ये कह रहे हो मैंने जान लिया, तो दभ्रम एव, तुम थोड़ा सा भी जानते हो परमेश्वर के बारे में, ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म के रूप के बारे में। यदस्यत्वम, ये जो तुम्हारी जानकारी, ध्यान दीजिए, यत अस्यत्वम, इसका जो ये तुम थोड़ा रूप जानते हो, यदस्य च देवेशु, या जो इसका रूप अन्य विद्वानों में प्रचलित है कि भगवान ऐसा है, इतना है, कर लिया मेजरमेंट उसका। ये जो तुम जानते हो, या ये जो देवेशु अन्य लोगों में प्रचलित है ईश्वर का रूप, मीमांस्यम एव, चिंतनीय है कि सच में जाना भी है कि नहीं जाना। मीमांस्यम एव ते मन्ये विदितम, तुम्हारी इस जानकारी को मैं, ते माने तुम्हारी, मन्य माने मानता हूं, विदितम माने जानकारी को, मैं तुम्हारी इस जानकारी को मीमांस्यम एवं मन्य, अभी तो मैं चिंतनीय ही समझ रहा हूं, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि तुमने जाना भी है। जिसे मिल जाता है वो कभी ढोल नहीं पीटता, वो बस बैठ जाता है। बहुत प्यास लगी हो, पानी मिल जाए तो पहले पानी पीता है व्यक्ति, चिल्लाता नहीं है। दुनिया को नहीं बताता कि देखो मैं कुछ खास हूं, मुझे पानी मिला है। पहले आराम से पानी पीता है, प्यास ही इतनी तेज थी। और यही बात अगला श्लोक कहता है, न अहम मन्ये सुवेद इति नो न वेद इति वेद च, यो न तद्वेद तद्वेद नो न वेद इति वेद च। उत्तर देता है शिष्य, गुरुजी आपने आंख खोल दी। मैं जो सोच रहा था कि मैंने ईश्वर को जान लिया, जबकि सच बताऊं मैंने अभी अभी आत्मनिरीक्षण किया है। आपने जो मुझ पर प्रश्न उठाया ना, उस प्रश्न को सुन करके मैंने स्वयं पर चिंतन किया, और चिंतन करके जवाब देता है शिष्य, न अहम मन्ये सुवेद इति, मैं नहीं मानता हूं कि सुवेद, मैंने अच्छे से जान लिया। न अहम मन्ये, मैं नहीं मानता ऐसा कि सुवेद अच्छे से जान लिया।
न अहम मन्ये सुवेद इति नो न वेद इति वेद च, बल्कि न वेद इति नहीं जाना है, इति वेद च, बस ये मैंने समझ लिया है। आपने जो मुझे अभी बताया कि अगर मैं थोड़ा भी जानता हूं और इस बात पर मैं अहंकार कर रहा हूं कि मैंने जान लिया, तो फिर तो मेरी स्थिति बड़ी बुरी है। तो मैं भी ये समझ चुका हूं कि मैंने ईश्वर को भी जाना नहीं है। तो फिर गुरु पूछते हैं क्या जाना, कुछ तो जाना होगा। तो कहता है इतना जाना कि नहीं जाना। एक बात मुझे पता चल गई है कि मैंने अभी ईश्वर को नहीं जाना, इति वेद च। न वेद, मैंने नहीं जाना, इति वेद, इतना जान लिया है बस। बाकी कुछ जाना या नहीं जाना, पर अपनी अज्ञानता मुझे पता चल गई। और यही है अध्यात्म का द्वार, प्रवेश द्वार, जहां व्यक्ति ये स्वीकार कर ले कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझता हूं। जब तक उसे यह लगता है मुझे पता है, मैं समझता हूं, तब तक अज्ञानता है। और जब लग जाए कि मुझे नहीं पता और मैं नहीं समझता हूं, समझदारी का पड़ाव प्रारंभ हो जाता है यहां से। इसलिए जब कोई विद्यार्थी विद्यालय में जाए और जाकर के अध्यापक के सामने घमंड करे, अहंकार करे, ऐसे में अध्यापक का एक स्वतः माइंडसेट तैयार हो जाता है, क्या कि ये तो बहुत घमंडी विद्यार्थी है। तो अध्यापक पता होते हुए भी उस बच्चे को बहुत अच्छे से समझाते नहीं है। सबको जितना समझा रहे हैं उतना समझाएंगे, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। वो पूछेगा भी तो बस सामान्य रूप से जितना उसके लिए ठीक है उतना बता करके छोड़ देंगे, परिश्रम नहीं करेंगे उस पर। भले ही बच्चा बुद्धिमान हो, लेकिन अगर कोई बच्चा जिज्ञासु है, भले ही बहुत बुद्धिमान नहीं, बहुत तीव्र बुद्धि का नहीं है, लेकिन श्रद्धालु है, जिज्ञासु है, गुरुजी पर श्रद्धा रखता है, अब गुरुजी उड़ेलते हैं अपनी जानकारी उस पर। एक बार बताएंगे, दो बार बताएंगे, 10 बार बताएंगे, और तब भी नहीं समझ में आया तो कहेंगे कोई बात नहीं, विद्यालय के बाद मिलना और समझा देंगे अच्छे से। जब कोई व्यक्ति अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लेता है, तब गुरु की ओर से कृपा मिलती है। मैं भी जिस लोकेशना की बात कर रहा था, उस लोकेशना का मतलब ही है मैं में डूबे रहना। और जो मैं अभी उदाहरण दे रहा हूं विद्यालय का, एक अध्यापक का और एक छात्र का, वहां छात्र ये स्वीकार कर चुका है कि मैं नहीं, आप हैं। मैं कुछ बताने नहीं, समझने आया हूं। मैं कुछ लेने नहीं, देने नहीं, लेने आया हूं। यानी मैं मानता हूं मेरे पास जानकारी नहीं है। यदि हम परमात्मा के पास जा रहे हैं तो हमारी एक स्थिति होनी चाहिए। जब हम कहीं जा रहे हैं तो याचक बनकर जाते हैं। और कभी भी अगर कुछ पाना चाहते हैं तो वो मिलता ही तब है जब हम खाली हों। ये जो हाथ है ना, ये ऐसे होने चाहिए। ये जो हाथ है, ये सदैव लेने की मुद्रा में होने चाहिए, देने की मुद्रा में नहीं। हमारी जो बातें हैं, हमारे जो वाक्य हैं, वो विनम्रता भरे होने चाहिए, अहंकार भरे नहीं। आप में से बहुत अधिक लोग आर्य समाज की संगठनात्मक प्रणाली से जुड़े हुए होंगे, निश्चित रूप से। आप में से कोई व्यक्ति किसी आर्य समाज के सदस्य होंगे, कोई व्यक्ति किसी अन्य संस्था में कोई सदस्य होंगे, कोई कहीं और कोई कार्य संभाल रहे होंगे। आपने अनुभव किया होगा कि जब भी हम दान लेने के लिए किन्हीं दानी व्यक्ति के पास जाते हैं, तो बहुत अहंकार में भर करके नहीं जाते और नहीं जा सकते। भले ही हमारे पास कितना ही धन हो, भले ही हम कितने ही समर्थ क्यों ना हो, भले ही हम कितने ही विद्वान क्यों ना हो, लेकिन जब हम लेने जा रहे होते हैं ना, उस समय हमारे ऊपर एक टैग लगा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं याचक। और याचक व्यक्ति कभी घमंड नहीं कर सकता, याचक व्यक्ति कभी बड़ी बातें नहीं कर सकता। भले ही उसकी स्थिति हो, भले ही वो घनघोर विद्वान हो सकता है, भले ही वो स्वयं में बहुत बड़ा व्यवसायी हो सकता है, पर याचक व्यक्ति कभी भी बड़ी बड़ी बातें अपने बारे में नहीं कर सकता। अच्छा, कर देगा तो होगा क्या? कर देगा तो होगा ये कि उस याचक व्यक्ति को कुछ मिलेगा नहीं, फिर खाली हाथ लौट कर आना पड़ेगा, या मिलेगा तो बहुत थोड़ा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति याचक न बन करके दाता के रूप में बन करके जाता है तो मिलेगा कैसे भाई? उस स्थिति में तो आना पड़ेगा, ये स्वीकार तो करना पड़ेगा मेरे पास नहीं है कुछ। इसलिए नियम यही है लेन देन का। दाता और ग्रहीता का नियम केवल इतना सा है, ग्रहीता सदैव विनम्र होता है, याचक सदैव विनम्र होता है, और दाता सदैव देने की मुद्रा में होता है। तो जब भी, क्योंकि आर्य समाज के जो लोग जुड़े हुए हैं, अन्य संस्थाओं से लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें दान मांगने की अधिकतर आवश्यकता होती है, दान से संस्थाएं चलती हैं। तो जब भी किसी के पास जाते हैं तो बहुत विनम्रता से ही जाते हैं, क्योंकि हमें लेना है, हमें स्वीकार करते हैं कि हाँ, हम उतने योग्य नहीं है जितने आप हैं, हमारे पास उतना धन नहीं जितना आपके पास है। इसीलिए जब परमेश्वर के पास भी जाएं तो सबसे पहला ये सोच लें कि नहीं, मैं उतना योग्य नहीं हूं। ये अहंकार तोड़ना सबसे पहला काम होता है। इसलिए कह रहे हैं कि न अहम मन्ये सुवेदइति, मैं नहीं जानता हूं कि मैंने जान लिया है। तो प्रश्न है कि क्या जानते हो? कह रहे मैं ये जानता हूं कि मैंने नहीं जाना है, मैं ये जानता हूं कि मैं अज्ञानी हूं, मैं ये जानता हूं कि मैं ना समझ हूं। इतनी जानकारी मुझे हो गई है। ओ, अब ठीक है। तो आगे कहते हैं यो न तद्वेद तद्वेद। फिर भी अगर कोई कहे, यह माने जो, तद्वेद मतलब न माने हम में से, फिर भी कोई व्यक्ति कहे कि तद्वेद, मैंने जान लिया उसको, तो समझ लीजिए कि तद्वेद, एक तद्वेद और है, और उस तद्वेद का अर्थ है बस इतना सा ही जाना है, इसका मतलब तत्मात्र।
फिर भी अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैंने उसे जान लिया है, तद वेद, इसका मतलब उतना सा ही जाना है। उतना सा कितना सा? नाम मात्र जाना है बस। ईश्वर कौन है तो बस नाम पता है, एक आध गुण पता है ईश्वर का, न्यायकारी है, सर्वरक्षक है, सर्वव्यापक है, बस इतना पुस्तकों में लिखा हुआ शब्द मात्र पता है उसको। यो न, फिर भी जो हमारे बीच से शिष्य कहता है मैंने तो मान लिया कि मैंने नहीं जाना, मैंने तो मान लिया कि मैं ईश्वर को अच्छे से नहीं जानता हूं, बल्कि मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी हमारे बीच से न माने हम में से कोई कहे कि तद्वेद, उसे जान लिया है, तो समझ लीजिए तद्वेद, उसने बहुत इतना सा जाना है, केवल नाम मात्र जाना है। हम कहते हैं ना कि आज खाना खाओगे, हाँ बस नाम मात्र का। पढ़ा है, हाँ बस नाम मात्र का। काम किया है कुछ, हाँ बस नाम मात्र का। ईश्वर को जाना, नाम मात्र का जाना है, बस नाम मात्र। नाम मात्र का मतलब होता है शब्द मात्र जाने हैं, केवल पुस्तकों में लिखा हुआ जो है बस उतना जाना है। हमने पढ़ लिया, वेद मंत्र पढ़ लिया, वेद मंत्र में ईश्वर के गुण पढ़ लिए, ईश्वर के स्वभाव पढ़ लिए, आर्य समाज का दूसरा नियम पढ़ लिया, ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने जो पूरी एक श्रृंखला लिखी है ईश्वर के नामों की, ईश्वर की विशेषताओं की, वो पढ़ ली। तो कह रहे हैं बस नाम मात्र ही तो जानते हैं, क्योंकि पुस्तकों में तो नाम ही लिखे मिलते हैं, पुस्तकों में कोई साक्षात करके थोड़ी दिखाया जाता है। तद वेद, बस नाम मात्र ही जाना है उसने। और कह रहे हैं नो न वेद इति वेद च, लेकिन आगे कह रहे हैं नो न वेद इति, और जो कहे न वेद, मैंने अभी तक नहीं जाना है, उसके लिए क्या कहा जाए? तो कह रहे हैं हाँ, ऐसे व्यक्ति को मैं मान सकता हूं कि वेद च, उसने कुछ जाना है। न वेद इति, जो कहे कि न वेद, मैं नहीं जानता हूं, वेद च, उसने जाना है कुछ, उसने कुछ थोड़ा सा जाना है, इसका मतलब तभी कह रहा है न वेद च, इसलिए कह रहा है मैं नहीं जानता हूं। क्यों? मैं इसके लिए आपके भी अपने अनुभव होंगे और हमारे तो हैं ही। जब भी हम कुछ नया पढ़ते हैं, नया सीखते हैं, नया समझते हैं, तो जब हम थोड़ा सा कुछ सीखते हैं तब हमारी स्थिति क्या होती है? हमें लगता है बस आ गया विषय। मैं बचपन में जब कक्षा 12 में प्रवेश लिया था, तो नया नया शौक था। कक्षा 11 और 12 में 2 साल का पाठ्यक्रम होता है, +2 का। उसमें कंप्यूटर एक विषय हमने लिया था। सप्ताह में 2 दिन प्रैक्टिकल होता था, कंप्यूटर पर बैठाया करते थे, और बाकी 4 दिन केवल थ्योरी पढ़ाई जाती थी। तो 4 दिन हम थ्योरी पढ़ते थे, और बीच में एक एक दिन करके सप्ताह में 2 दिन प्रैक्टिकल चलता था। तो हमने महीने भर तक कंप्यूटर पढ़ा। थ्योरी जो पढ़ाई गई वो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी, क्या होता है क्या बला होती है, सिर पे से उतर गई। लेकिन हमें तो प्रतीक्षा उस दिन की होती थी जिस दिन कंप्यूटर पर बैठाकर प्रैक्टिकल करवाएंगे। जाते थे, बैठ जाते थे, कंप्यूटर ऑन करना, ऑफ करना, और थोड़ा बहुत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला लेना, टाइप कर लेना, और वो थोड़े से डिजाइन बना देना। अपना नाम लिख लिया, अपने नाम को थोड़ा डिजाइन में बदल दिया। कोई म्यूजिक प्लेयर कैसे चलता है, वीडियो प्लेयर कैसे चलता है, इतना समझ लिया बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हमें लगता था शायद इसी को कंप्यूटर कहते हैं। तो हम जब आकर के हमसे पूछते थे भाई कंप्यूटर पढ़ रहे हो, चाचा ताऊ जो घर के गांव के बड़े लोग होते थे पूछते थे, हमारे बगल में एक चाचा जी रहते थे, वो पूछते थे कंप्यूटर पढ़ रहे हो, तो हम आके बताते थे हाँ पढ़ रहे हैं। क्या सीख लिया, आ गया कंप्यूटर? हम कहते थे बिल्कुल आ गया, सारा आ गया जी, सारा आ गया। कैसे चलता है? तो हमने बता दिया ऐसे ऑफ होता है, ऐसे ऑन होता है, ऐसे अपना नाम लिखा जाता है। उन्हें भी लगता होगा कि शायद सारा आ गया है। लेकिन ये जो हमारी जानकारी थी ना कि सारा आ गया, हाँ आ गया, ये तब तक थी जब तक कुछ नहीं आया था। जब तक हम कंप्यूटर का क नहीं सीखे थे, तब तक लगता था कि सारा आ गया। और जब कुछ सालों बाद, कुछ वर्षों बाद कंप्यूटर हाथ में आया, उसे सच में समझने का प्रयास किया, तब और आज भी, आज लगता है कोई हमसे पूछे कंप्यूटर कितना आता है, तो मैं क्या कहूंगा उससे? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो फिर ये जो सामने रखा है ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो कंप्यूटर को बिल्कुल एक सीमित करके और हमें मौलिक प्रयोग के लिए दे दिया गया है, केवल मौलिक प्रयोग के लिए। कुछ सॉफ्टवेयर किसी ने बना दिए हैं कि भैया लो ऐसे काम करना। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी को कुछ बनाना न आता हो और माता पिता उसको बना बनाया दे दें, लो ये ले लो, इससे काम चला लेना। तो ऐसे ही कुछ बड़े समझदार, बड़े बुद्धिमान लोगों ने हमें कुछ सॉफ्टवेयर बना करके दे दिए कंप्यूटर से, लो भैया इससे अपना काम चला लेना। उदाहरण के तौर पे जैसे जूम, आप और मैं बात कर रहे हैं, उसके बाद ये वीडियो जाएगी यूट्यूब पर, यूट्यूब पर लोग देखेंगे। यूट्यूब अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। मुझे तो उसकी क ख ग भी नहीं पता, वो कैसे बनता है, कैसे चलता है, कैसे काम करता है, उसका एल्गोरिदम क्या कहता है मुझे नहीं पता, उसकी कोडिंग क्या है, इसकी कोडिंग क्या है, कुछ नहीं पता मुझे, शून्य नहीं पता है। और यही तो कंप्यूटर है। लेकिन जब मुझे लगता था कि मैंने सब कुछ जान लिया है, तब स्थिति मेरी ये थी कि मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन आज कम से कम मुझे ये तो पता चल गया है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। और जब मैं कुछ नहीं जानता हूं, तब मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मैं कुछ जानने का प्रयास अब करूंगा। अब मैं जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ नहीं जानता। अगर मुझे पहले से ये लग जाए कि हाँ सब कुछ मेरे पास है, भाई जिसके पास सब कुछ है वो कुछ पाने का प्रयास क्यों करेगा? नहीं करेगा। तो सबसे पहले उसे महसूस करवाना पड़ेगा कि हाँ तुम्हारे पास नहीं है। हमारे ऋषि उद्यान में शिविर लगते हैं, बालिकाओं के शिविर लगते हैं, लड़कियों के, लड़कों के, सब अलग अलग तरह के वो गर्मियों में शिविर लगते हैं। तो एक बार बालिकाओं का शिविर लगा हुआ था, 2 छोटी छोटी बच्चियां आई हुई थी। उनमें से एक छोटी बच्ची को बुखार था, उसे थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब था।
वो डॉक्टर के पास दोनों बहनें जा रही थी, बड़ी बहन छोटी बहन को लेकर के चिकित्सक के पास जा रही थी, और दोनों बड़ी मजे मजे में चल रही, दोनों बड़ी अच्छे से चल रही। तो बड़ी बहन ने छोटी बहन को एक पीछे से चांटा मारा और चांटा मार करके बोली, अगर बीमार है तो बीमारों की तरह चलना, दवाई कौन देगा नहीं तो तुझे। मैं बगल में था तो मुझे वो पूरी घटना सुनाई दी। वो बड़ी बहन कह रही है बीमार है तो बीमारों की तरह चलना, दवाई कौन देगा तुझे। बात समझ में आई कि अगर कोई व्यक्ति बीमार दिखेगा ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करेगा कि मैं बीमार हूं, डॉक्टर क्या दवाई देगा। उसे कम से कम स्वीकार तो करना पड़ेगा, हाँ मैं बीमार हूं, तब तो डॉक्टर के पास तक जाएगा कम से कम। इसलिए हमें भी स्वीकार तो करना पड़ेगा कि हम नहीं जानते, तब तो जानने का प्रयास करेंगे। हम तो पहले ही जाने बैठे माने बैठे हैं जी, हमने तो जान लिया सब कुछ। जान लिया तो फिर क्यों जाएंगे जानने के लिए, और नहीं जानेंगे तो फिर रास्ता बंद, वहीं के वहीं हमने अपना रास्ता बंद कर दिया। हमने जानने के तरीकों पर ही रोक लगा दी। इसलिए उपनिषद कहती है न अहम मन्ये सुवेदिति, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने अच्छे से जान लिया। नो न वेद इति वेद च, बल्कि न वेद, मैंने अभी तक कुछ नहीं जाना, बस मैं इतना तो जानता हूं। और फिर भी कोई हमारे बीच में से ये कहे कि हमने जान लिया, तो समझो उसने बहुत नाम मात्र का जाना है। नो न वेद इति वेद च, बस उसकी भी यही स्थिति है कि वो कुछ नहीं जानता। उसे ये जानना सबसे पहले जरूरी है, बाकी बाद की बात है। सबसे पहले महसूस करना बड़ी बात है कि मैं याचक हूं, मैं अभाव में हूं, मैं समस्या में हूं, मेरे पास सुख की आनंद की न्यूनता है, जानकारी की न्यूनता है। ये सब अनुभव करना ही जानकारी का सबसे पहला पड़ाव है। ईश्वर को जानना बाद की बात, मैं कुछ नहीं जानता हूं ये जानना सबसे पहला काम। तो अपना अहंकार दूर करना, यही अध्यात्म का पहला पड़ाव है। यही ये दोनों श्लोक सिखाते हैं। कक्षा को हम यही विराम देंगे। मैं